हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रहती हैं, जो भी योजनाएं रहती हैं, ये सारे अपडेट वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज का जो वीडियो है वो ऐसे व्यूवर्स के लिए है जो कि गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो अपने व्यवसाय के रूप में पशुपालन जैसे कामों को करते हैं। अगर आपके पास भी गाय है, भैंस है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है या इससे संबंधित जानवर हैं और आप इसका पालन करते हैं तो गवर्नमेंट मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत आपको जोड़ रही है। अगर आप इस योजना से जुड़ जाते हैं तो आपका जो ये पशु है इसको किसी भी तरीके की अगर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका जो व्यय है तकरीबन 60,000 के करीब में गवर्नमेंट आपको यहाँ पर हेल्प भी कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मंगला पशु बीमा योजना पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई फीस यहाँ पर नहीं देना है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी योजना से संबंधित चीज़ें बताने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी व्यूअर्स सभी नए हमारे चैनल पर हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो कि राजस्थान सरकार की एक स्कीम है और हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे mmppby.rajasthan.gov.in और आपके सामने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें का ऑप्शन है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर पहले इसके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि आप इस योजना का लाभ किस तरीके से ले सकते हैं। तो प्रदेश के जो भी पशुपालक हैं, यानी जो भी लोग पशु का पालन करते हैं, उनके हितों को देखते हुए, उनके हितों को रखते हुए, उनके अमूल्य पशुधन, आप सभी जानते हैं कि जो पशु होता है वो अमूल्य एक धन होता है। एक पशु तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में इसकी वैल्यू होती है, तो इसे पशुधन की श्रेणी में रखा जाता है और ये अमूल्य पशुधन है। तकरीबन आप 1 से 2 लाख रुपए के करीब में आपका जो पशु होता है, इन पशुओं का बीमा कर और पशुपालकों को वित्तीय सहायता सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से यहाँ वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राजस्थान द्वारा की गई बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अनुसार प्रदेश में प्रथम 5-5 लाख का दुधारू गाय, भैंस और 5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट वंशीय पशु ऊँट यानी कि का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में 400 करोड़ रुपए का व्यय भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस योजना का जो ओवरव्यूज है वो क्या है उस पर बात कर ले। तो पशु बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के पशुपालकों को उनके पशुधन की सुरक्षा प्रदान करना है। आप सभी को पता है, अगर आप एक भी पशु का पालन करते हैं, अगर आप एक गाय भी पालते हैं तो कम से कम आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पशु एक बहुत बड़ा धन है। अगर आपने 10 पशुओं को बांध रखा है या फिर आपकी एक ही पशु ने 2-4 बच्चे दिए हैं और वो भी बड़े हो गए, तो आपके पास मानिए कितने रुपए की जानवर हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने पशुधन की श्रेणी में रखा हुआ है और इसकी सुरक्षा के संबंध में ही पशु बीमा योजना 2025 को इन्होंने प्रमुखता दी हुई है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाव के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि अगर आपको प्राकृतिक या फिर आपदाएं आती हैं, बीमारी की वजह से आपकी कोई जानवर मर जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो इन सभी के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प मिल जाएगा और इस योजना के तहत आपके पास गाय, भैंस या अन्य जो पशुएं हैं, इन सभी का बीमा आप करवा सकते हैं और जिससे पशुपालकों यानी आपको आर्थिक सहायता यहाँ पर मिलेगी। तो पशु बीमा योजना एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें
प्रीमियम पर 50% तक की गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी और यह सब्सिडी उन किसानों के लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी जो अनुसूचित जाति हैं, बीपीएल कार्ड से हैं। और इस योजना का जो माध्यम है वो किसान अपने पशुओं को अपने वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार बीमा यहाँ पर करवा सकता है। तो गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ऐसे लोगों के लिए जो कि पशुपालन करते हैं। अगर वो इस योजना से जुड़ जाते हैं तो उनको अपने पशुओं का जो प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी या दुर्घटनाएं, इन सभी चीज़ों की वजह से अगर उनको पहले प्रॉब्लम होती रही होगी तो अगर आप इस योजना से जुड़ जाएंगे तो गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों पर आपको सब्सिडी और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस योजना की सबसे अच्छी खासियत ये है कि निःशुल्क इसे बहुत से राज्य में निःशुल्क रखा गया है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट अपने राज्य में इस योजना को पूरी तरीके से निःशुल्क रखा हुआ है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इसका आवेदन निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। भारत के विभिन्न स्टेटों में भी यहाँ इस योजना को लागू किया गया है, लेकिन राजस्थान जैसे क्षेत्र में इसे पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। अब अगर इस योजना में आप जुड़ते हैं तो आपको किस किस प्रकार का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर मिल जाएगी। अगर पशुओं की मृत्यु या विकलांगता होती है तो ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। यहाँ पर प्रीमियम सब्सिडी भी है, 50% का यहाँ पर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाएगा और व्यापक कवरेज भी यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें जोखिम के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी और दुर्घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर आपके सारे जो व्यय रहेंगे वो सारे कवरेज कर दिए जाएंगे। 2025 में इस योजना को सरल आवेदन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं और निःशुल्क बीमा विकल्प है। आपको पूरी तरीके से ये निःशुल्क रखा गया है। ये कुछ राज्यों में निःशुल्क है, कुछ राज्य में इसका शुल्क भी लिया जा रहा है। राजस्थान जैसे राज्यों में मंगला पशु बीमा योजना पूरी तरीके से निःशुल्क है। आवेदन अब किस तरीके से करना है तो इसके लिए आपको इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। मैंने वेबसाइट वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था। होम पेज पर ही आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। OTP भरने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म को मांगे गए इंस्ट्रक्शन में आप सभी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर लें और इसके बाद आपको बीमा पॉलिसी प्राप्त करने से संबंधित एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं पशु टैग प्रमाण पत्र। अगर आप पशुओं का पालन करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस पालन से संबंधित ये टैग प्रमाण पत्र होता है जो कि पशुओं से संबंधित होता है। ये आप अपना बनवा लें अगर आपके पास नहीं है, और अगर है तो इस टैग के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जन आधार कार्ड आपके पास हो या कोई पहचान पत्र आपके पास हो। पशु के साथ आपका फोटो भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पशु का फोटो डाल दें और इस योजना का लाभ ले लें। नहीं, आपको पशुओं के साथ अपना फोटो भी डालना होगा। आपके पास जितने भी पशु हैं उन सभी के साथ अपना फोटो डालना होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड मांगे गए हैं, अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और लखपति दीदी कार्ड भी यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे लोगों को जरूर से शेयर करें जिनके पास इस तरीके का पशुधन है और उनको इस तरीके की जानकारी अभी नहीं है। ये वीडियो उनको जरूर से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।